इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ आने वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसे लेकर बनाई गई जांच कमेटी ने जांच भी पूरी कर ली है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया को ज्ञापन देकर मांग की है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाए, नहीं तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही के लिए भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 2019 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके अनुसार डॉक्टर के लिए जो योग्यता मांगी गई थी, उनको दरकिनार करते हुए 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इनमें 2 डॉक्टर ने तो आवेदन ही नहीं किया और उनका सिलेक्शन कर लिया गया। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार शिकायत नहीं, मैंने कम से कम 50 बार शिकायत कर दी है। और 2019 में जो डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी उसमें भारी भ्रष्टाचार, भारी अनियमितताएं, आवेदन तक नहीं है, डिग्रियां नहीं है, और उनको सिलेक्शन करके 50-50 लाख रुपए लेके उनका सिलेक्शन किया गया। उसके पश्चात मैंने शिकायत करने पे जांच कमेटी गठित हुई। जांच कमेटी ने बोला कि हाँ, इनके आवेदन नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है, उसको इन्होंने दरकिनार करा। दूसरी बार फिर जांच करवाई, उसमें भी यही पॉइंट पाया गया कि इनके पास ना पब्लिकेशन है, ना ही डिग्री है, और बिना लेन देन करके इनको सांठगांठ करके नौकरी दे दी गई। उसके पश्चात मैंने भोपाल उप मुख्यमंत्री जी सभी को करा है, अभी जो डीन साहब को इनको भी ज्ञापन दिया है कि सर आप उन पर कार्रवाई करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सांठगांठ करके वो लोग इस मामले को दबा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें गरीब लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो। लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसे होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने आँख खराब कर दी, जिनकी आँखों की रोशनी चली गई, एक मरीज की, ऐसे लोग अगर इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से कहाँ से इंदौर का जन का अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा। और आँखों के साथ इस तरह का खिलवाड़ चलता रहेगा। इसीलिए मेरी आज भी मांग करी। विशाल राठी, तरुण राठी जी जो सेमी साहब आए थे परसों के दिन, उनको भी एक ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये लिपापोती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भोपाल से होगा, भोपाल से होगा। भोपाल से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे हैं, आपको मैंने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट 2 बार जांच में पाया गया है, विसंगतियाँ पाई गई है, इतनी अनियमितता है, तो आप कार्रवाई करिए अनुशंसा करके। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं न्यायालय का भी शरण में जाऊँगा और निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करूँगा, सारे वेतन इनके वापस लिए जाए। जहाँ तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मामला, वहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक लेंस के वहाँ पे 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पैसे लेने का प्रावधान नहीं है। और जो पर्चियाँ बनाई जा रही है वो 10 रुपये की पर्ची बनती थी जब हॉस्पिटल खुला, आज 105 रुपये लिए जा रहे हैं। और नए जांच के नाम पर वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। गरीबों के अहित हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक भी इंदौर जिले का। मेरा फर्ज है कि इंदौर में अच्छा जन स्वास्थ्य, अच्छा ट्रीटमेंट मिले। लेकिन जिस तरीके से कार्य एसओई में चल रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से चलाया जा रहा है। डीन को मैंने ज्ञापन दिया, डीन साहब देखते हैं क्या करते हैं, नहीं तो मैं उग्र आंदोलन करूंगा और हो सकता है कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूं और आत्मदाह भी कर सकता हूं इस मामले में। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जो डॉक्टर्स की शिकायत थी उसकी जांच हुई है, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उन रिपोर्ट्स को भोपाल को वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है, भोपाल को बता दिया गया है, और जो भी निर्देश होंगे उनसे बात भी हुई है। जो भी निर्देश होंगे 1 या 2 महीने में क्लियर हो जाएंगे और निर्देशों का पालन किया जाएगा। जो भी कार्रवाई भोपाल लेवल पर होगी वो आपको मैं अवगत करा दूंगा और उम्मीद है 1-2 महीने में सॉल्व हो जाएगा। नहीं, अभी किसी को, सब लोग काम कर रहे हैं। अब चूँकि यही निर्देश भोपाल से लेना है कि भोपाल इस लेवल पर क्या निर्देश देता है, जो शिकायतें हैं उनकी उस पर निर्देश पूर्णतः वरिष्ठ कार्यालय से ही आएगा, उसका पालन किया जाएगा। देखो, शिकायतें जो थी उसमें किसी के फॉर्म नहीं मिले थे, ये शिकायतें थी, तो फॉर्म को भी यहाँ स्थापना में ढूंढने को कहा गया है। उनको भी चिट्ठी दी गई है कि वो फॉर्म को ढूंढें, फॉर्म की जिम्मेदारी यहाँ पर है। प्रो राटा तो हमें मिल गया है उनका, और पब्लिकेशंस भी जो बात थी वो भी देख लिए हैं हमने। अब किसी डॉक्टर्स का अहर्ता की बात थी, वो भी, उसका भी नियम के हिसाब से चेक कर लिया है और सभी चीज़ें भोपाल को भेज दी गई हैं।